सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम अपने परिवार में शांति और भक्ति का माहौल चाहते हैं और हम इसके लिए प्रयत्न करें तो क्या हमारी निष्कामता भंग होती है? भक्ति के लिए आप शांति का माहौल चाहते हैं तब भी आप निष्काम हैं। भक्ति के लिए आप कुछ भी कर रहे हैं, सब निष्कामता है। भक्ति के लिए यदि आप सब कुछ कर रहे हैं, एक कथा थी भक्तमाल में, गिरधर जी महाराज और गोसाई विठलनाथ जी के पुत्र हैं। तो उनके एक शिष्य थे, उन्होंने अमीरी की कामना की थी, लेकिन की थी भक्ति के लिए कि मेरे पिता जैसे संत सेवा करते हैं वैसी मैं नहीं कर पा रहा हूं गरीबी के कारण से। मुझको दुख है इस बात का, क्योंकि मैं गरीब हो गया। गरीबी के कारण से मैं संत सेवा नहीं कर पा रहा हूं, जो संत सेवा मेरे पिताजी किया करते थे कभी, अब उसे छोड़ गए। तो पिताजी के साथ अमीरी भी चली गई। तो अब मेरे मन में कि मैं भी ऐसी सेवा करूं संतों की। तो फिर भगवान से प्रार्थना की, भगवान ने सुन ली। उसका व्यापार चल गया, बिजनेस चल गया, उसे बनने का, और फिर खूब संतों की सेवा की। अब देखिए उसका व्यापार भी भक्ति बन गया, अमीरी की चाहत भी उसके लिए भक्ति बन गई। और फिर उससे हम उस अमीरी का उपभोग नहीं करते थे, सिंपल भोजन करते थे। अच्छा, और सारी अमीरी को संतों में खर्च करते थे। व्यक्ति की एक सोच ही तो है। हमने कहीं संत के लिए कुछ किया तो हम कौन होते करने वाले? बिना ठाकुर जी की इच्छा से तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर हम ये, आप लोग विश्वास करना इस बात को, और मैं इसको बड़े श्रद्धा से और निष्ठापूर्वक कह रहा हूँ कि आप संतों के लिए या किसी धर्मार्थ में जो भी आपकी श्रद्धा हो रही है, आप लगा रहे हैं, कहीं भी लगा रहे हैं, तो वो आप नहीं लगा रहे हैं, वो भगवान की प्रेरणा है, इच्छा है, कृपा है, तो ही वो लग रहा है। अच्छा, उस जब आपसे कुछ भगवान दिला रहे हैं, और जो दान पुण्य करता है वो कभी आपने भूखा कंगाल नहीं देखा होगा, और जो कंजूसी से जोड़ जोड़ के रख लेता है न, वो धन कहीं दुरुपयोग में ही जाएगा, सदुपयोग में कभी जाता ही नहीं है। और जो चाहे 1 रुपया कर रहा है, चाहे 2 रुपया दान कर रहा है, लेकिन उसकी भावना, उसकी विचार शक्ति जो है पवित्र हो जाती है, तो वो जो भी कार्य करेगा वो पवित्रता से करेगा, तो उसकी मुक्ति तो सहज में ही हो गई। बिल्कुल, न कुछ करते हुए भी तो उसकी मुक्ति हो गई, क्योंकि उसके मन और विचार दोनों पवित्र रहेंगे। कोई अपराध नहीं होगा, कोई पाप नहीं होगा। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, न दान करेंगे, न भजन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो क्या होगा? सिवाय अपवित्रता के और सिवाय हमारे दुष्टता के सिवाय कुछ रहेगी नहीं। और दान दिए बिना तो धन भी पवित्र नहीं होता, नहीं हो सकता है। दान किए, भाई दान चाहिए तो धन आपको मिलेगा। दान, अगर धन चाहिए तो दान कर। देखो, दान की जिनमें प्रवृत्ति है तो भगवान कृपा करके संतों का दाना पानी उनके घर में डाल देते हैं। जी, जिससे कि दाना पानी संतों को दे, तो देखो जबकि है वो संतों का ही, संतों का दाना पानी कभी संत के घर में भगवान डालते थे, क्योंकि संत अपरिग्रही होते हैं, वो परिग्रह नहीं करते, संग्रह नहीं करते। वो तो भिक्षा, उनकी वृत्ति तो, उनकी आजीविका तो भिक्षा है, भिक्षा मांग के अपना उदर पूर्ति करते हैं। तो संतों का जो जीवन है वो भिक्षा वृत्ति से चलता है। तो भिक्षा वृत्ति का मतलब कि संतों का जो दाना पानी है वो लोगों के घरों में भगवान ने डाल रखा है।